बहराइच जिले में कल मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा हुई और उसके बाद कई जगह आगजनी भी की गई। साफ तौर से इस समय हम गुरु नानक चौराहे पर मौजूद हैं। अगर हम सुबह की आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो ये देर रात की जो तस्वीरें हैं आप देखने की कोशिश करिए कि यहाँ पर आगजनी हुई और ये पूरी जो एक दुकान थी उसको तहस नहस कर दिया गया, जला दिया और खाक कर दिया गया। आज अभी भी धुआं देखिए आप उठ रहा है, यानी कि देर रात ये पूरा केबल जल गया और यहाँ पर पूरी जो शॉप थी यहाँ पर वो पूरी तरीके से अब आग के हवाले कर दी गई। यही नहीं, रोड के दूसरी तरफ भी अगर आप देखेंगे तो कई ऐसी जो दुकानें हैं उनके आगजनी की गई, यानी कि हालात बस से बदतर हो गए थे और ऐसे में यहाँ पर पुलिस फोर्स को अब आना पड़ा और जिसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था के लिए लोगों से अपील भी करनी पड़ी। तो हालात बिल्कुल ही अलग होते गए देर रात तक और ऐसे में पुलिस का दावा है कि कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ भी जारी है। इस पूरे मामले पर देर रात तक कई जगह पर चक्का जाम होता रहा और रोडों को ब्लॉक कर दिया गया। यहाँ तक आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी होती रही। हमारे साथ मौजूद हैं, ये क्या नाम है आपका? शादाब नाम है सर। शादाब जी, ये बताइए किस चीज़ की शॉप थी, क्या हुआ? ये पंचर की दुकान थी सर, इसको रात में जो है फूंक दिया गया है। अच्छा जी, अब 11 बजे तक ये ठीक थी। 11 बजे यहाँ से गए, कुछ भाई लोगों ने कहा गैर मुस्लिम कि आप मुस्लिम में चले जाइए सर यहाँ से, तो हम चले गए। तो उसके बाद में फूकी गई है। कितना नुकसान आपका हुआ? यहाँ पर क्या क्या था? नुकसान सर करीब 1.5 लाख रुपए का, कि 1.25 लाख रुपए की मशीन मेरी भर गई। जी, यहाँ पर और भी कोई शॉप थी पूरी आप ही की? नहीं, ये मेरी थी, बगल में सैलून की थी, सैलून की। अच्छा जी, तो आप लोग बंद करके चले गए? जी जी चले गए थे बंद करके सर। क्या नाम है आपका? निजाम। क्या हुआ था देर रात, बताइए। अब देर रात यहाँ सब जाम लगा था। 7 बजे हम दुकान बंद करके घर चले गए और उसके बाद में यहाँ आग लगा दी गई। जी। शासन प्रशासन मौके पर आया था? मौके पे तो सब पूरा प्रशासन था यहाँ पे, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। कोई एक्शन नहीं हुआ। जब बाढ़ दी गई तब एक्शन हुआ। हिंसा क्यों शुरू हुई, कुछ है पता आपको, क्या वजह हुई? सर यही मासी में कुछ सुनने में आया है कि गोली वोली चल गई थी, उसी बाड़ी यहीं पे रखे हुए थे। हम लोग अपने दुकान कर रहे थे, पता चला सब दुकान बंद किए, हम लोगों ने बंद कर दिया दुकान सर। जी, उसके बाद इस घटना का हाँ जी। कितना नुकसान हो गया? अरे अब जो भी नुकसान हुआ वो 25-30 हजार का नुकसान तो हुआ। तो देखिए साफ तौर से जो यहाँ पर नुकसान है वो भी हुआ है। यहाँ पर लोगों को आगजनी की गई और इस पूरी घटना में चूंकि जो हिंसा में जिस व्यक्ति की मौत हुई थी वहाँ पर अस्पताल लेकर आया गया था और अस्पताल लेकर आने के बाद यहाँ पर बॉडी को रखा गया था, जिसके बाद यहाँ पर ये हिंसा हुई। और ऐसे में कहीं ना कहीं साफ तौर से यहाँ के लोगों का मानना है कि वो जब अपनी दुकानों को बंद करके चले गए थे उस दौरान इस तरीके की बड़ी घटना आई और जिससे उनका लाखों रुपए का नुकसान भी हो गया और इस हिंसा में उनका जो सामान था वो पूरी जल के खाक हो गया है और साथ साथ उनकी पूरी दुकानें भी जला दी गई। सर कर्जे से मशीन बहराइच में जिस तरीके से हिंसा हुई उसमें राम गोपाल मिश्रा नामक व्यक्ति की मौत हो गई और ऐसे में ये परिवार है, आप देखिए ये सभी परिवार है, ये उनकी पत्नी है, राम गोपाल मिश्रा की पत्नी है और ये इनके परिवारजन है, ये इनकी बहन है यहाँ पर मौजूद है। ये सभी चाहते हैं कि इनको न्याय मिले और ये बहराइच की जिस तरीके से दशहरे के दिन दुर्गा विसर्जन किया जा रहा था उसके बाद कहीं ना कहीं इस तरीके की घटना सामने आई है। हम इनसे बात करते हैं, ये बताइए क्या क्या हुआ था घटना में जब ये सब शुरू हुआ? मूर्ति विसर्जन में बेटा गया था, मुसलमानों के तिरंगा लहरा था खुदा वाला, खुदा को नोच कर वो माता जी का तिरंगा लहराने चढ़ गया, लहराने लगा दोनों हाथों से। पीछे से मुसलिम आया, पीछे से वार कर गया, घसीटते हुए ले गया और खत्म कर दिया। 24 गोली मारी, 24 गोली मारी। कांटा गड़ासी यहाँ लगा, पेट में लगा, पेट फाड़ डाला गया, नाखून प्लास से नोचे गए बेरहमी से। विश्वास देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए। आप लोग क्या चाहते हैं? न्याय चाहती हूँ, न्याय। कैसे? कैसे? खून का बदला खून, खून का बदला खून। हम बता रहे हैं हमारे बहन है इनकी, क्या नाम है? बहन है, आस्था मिश्रा नाम है हमारा। हमारे भाई को न्याय चाहिए, जिस तरह हमारे भाई को मारा गया है उस तरह उन लोगों को मारा जाए। हमारे भाई की लाश जब जलेगी, जब उन लोगों को पहले दफना दिया जाएगा तब जलेगी हमारे भाई की लाश। कितने लोग आपको लगता है शामिल हैं इसमें? हम लोगों को तो लगता है कम से कम 8-10 लोग शामिल हैं।
इसी गांव के हाँ इसीलिए एक इस गांव के नहीं है, महाराजगंज के हैं। महाराजगंज के मुसलमान दल के, महाराजगंज का पूरा मुसलमान दल हमारे भाई को अकेले पाके बहुत बहुत बेरहमी से मारा है। अभी 3 महीने हुए थे उनकी शादी की। गद्दारी की ही पुलिस वाले, हाँ गद्दारी की ही पुलिस वाले अपना मारी मुसलमान ना मारी, हाँ छिप गए मस्जिद में। कोई निकला कोई का निकला, हमका खून के बदले खून चाहिए, हमका रुपया पैसा न चाहिए। हाथी उठाए गवा हमारे बिल्कुल हमका। आप पत्नी है उनकी, क्या कहेंगी? क्या चाहती हैं आप? न्याय चाहती क्या होना चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। नहीं बोल पा रही हैं। क्या सीएम योगी आदित्यनाथ से क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए? खून जो जहाँ वो पठो बयान दो क्या तिका जो खून मांग रहे हैं साहब, हाँ उनके खून का है। हम खून मांगे थे, हम कुछ ना मांगे थे। हमारे भाइयों के तनको सांसर हो तो हम बहुत पैसा लगा दे। हाँ हमका पैसा ना है, हमका चिल्लू का है। हमारे भाई के तनको सांसर भाइयों हमरे हो तो पैसा बहुत लगा दे। जमीन बेच डाली, हाथ पैर टूट गया हो तो कोई मामला ना रहा न्याय करे वाली। हाँ हमका खाली खून चाहिए। बेरहमी से मार डारा गवा भैया हमार, बेरहमी से मार डारा गवा भैया हम। लोग कैसे पता लगा फिर आप लोग वहाँ कैसे पहुंचे? हमार बच्चे रहे हुए, हमारे 2 बच्चे हुए रहे, वह 2 बच्चे कूद गए हैं, उनके इच्छा फैर भय बंदूक मार दी किसी तरह से उन लोगों की भी गोली मारे जाते, किसी तरह से वो बच्चे हैं। तो छोटा वाला के मारिन, हमरे बड़े वाली के मारिन। भाई बच्चा 3 भाई रहा उनके। अच्छा, एक भाई है। तो ये परिवार है बहराइच में, साफ तौर से ये सभी चाहते हैं न्याय हो और ऐसे में किसी भी तरीके से उन अपराधियों को जो आरोपी हैं इसमें उनको सजा मिले। और इसी वजह से अभी तक शव को कहीं ना कहीं अंतिम संस्कार नहीं किया जा रहा है और पूरा परिवार इस तरीके से अब बैठा है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो शव को नहीं अंतिम संस्कार करेंगे। देखिए बहुत ही ज्यादा यहाँ पर माहौल जो है इस समय सेंसिटिव बना हुआ है। अगर आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरीके से लाठी डंडे लेकर गांव से लोग निकल आए हैं और उनका मानना है कि उनको न्याय चाहिए। और यही वजह है कि यहाँ पर जो महसी तहसील है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, वहाँ पर महसी तहसील है, वहाँ पर शव को रख दिया गया है और वो अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं है। और ऐसे में पुलिस फोर्स उनको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो लोग खुद लाठी डंडे लेकर अब उस गाँव की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ कहते हैं कि इंसिडेंट हुआ है। चूंकि उनका मानना है कि अगर पुलिस प्रशासन न्याय नहीं दे सकता है तो वो खुद न्याय लेंगे। और यही वजह है कि आप देखिए हाथों में जो तस्वीर, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बताइए आप लोग कहाँ जा रहे हैं लाठी डंडे लेकर? मुसलमानों के फैसला चाहिए, फैसला चाहिए हमको लाश के बदले लाश चाहिए। उन्होंने यहाँ पर काफी रोष है लोगों में और ये सभी कहीं ना कहीं अब अकेले पैदल ही चल चुके हैं तहसील से उस गांव की तरफ जहां पर मानना है कि वहां पर लोग हैं महाराजगंज की तरफ। तो जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ है, जिस तरीके से प्रशासन ने कहा है कि वो उनकी मदद कर रहे हैं, लगातार गिरफ्तारी कर रहे हैं, लेकिन इससे भी आश्वासन से बिल्कुल भी कतई ये लोग तैयार नहीं है मानने को। और आपने जैसे तस्वीरों में देखा ये पूरा माहौल इस समय जो महसी तहसील में है, ये पूरी तरीके से लोग लाठी डंडों से लैस होके अब अपने आप ही आगे बढ़ चुके हैं और कहीं ना कहीं एक एक करके जुड़ते जा रहे हैं लगातार। शव को अभी भी तहसील पे ही रखा गया है, वहां से हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। प्रशासन ने पीएसी लगाई हुई है, 2 कंपनियां यहाँ पहुंची हुई हैं, इसके साथ पुलिस फोर्स भी मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद भी जब तक ये गिरफ्तारियां नहीं होती हैं, क्योंकि नामजद रिपोर्ट नहीं दर्ज होती है, बहुत सारे इनके इश्यूज हैं, उसको लेकर उन सभी की मांग है। और ऐसे में देखिए साफ तौर से बिल्कुल साफ तौर से कहीं ना कहीं, जी बिल्कुल, क्या कहेंगे? हमारी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, देखिए मुसलमानों द्वारा कितना पथराव और आक्रमण करके हम लोगों को और पुलिस प्रशासन द्वारा मारपीट कर भगाया गया था। आप लाठी डंडे लेकर कहाँ जा रहे हैं? हम लोग महाराजगंज की तरफ जा रहे हैं। अगर जो प्रशासन से न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग स्वयं न्याय की मांग करेंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये रोष है इन लोगों में, क्योंकि कल से इस घटना को लेकर पहले पोस्टमार्टम हाउस पर ये सभी मौजूद थे, उसके बाद अब यहाँ पर यानी तहसील पर, चूंकि पहले ये माना जा रहा था कि घर पे अंतिम संस्कार कर देंगे और प्रशासन और पुलिस घर पर पहुंचा था, लेकिन उस दौरान वहां पर भी ये मानने को तैयार नहीं हुए कि हम अंतिम संस्कार करेंगे। और इसके बाद प्रशासन ने कहा कि आप तहसील पे लेके चलिए और महसी तहसील पर लाके शव को रख दिया गया है। और ऐसे में परिवारजन, उसके साथ साथ पूरे कई सैकड़ों की तादाद में ये सभी
क्योंकि अगर आप तस्वीरें देखेंगे पीछे से भी तो लगातार लोग अभी भी लेकर चले आ रहे हैं। और ये साफ तौर से कहीं ना कहीं ये जो सबसे कह सकते हैं ना कि जिस तरीके से ये माहौल बना हुआ है वो कहीं ना कहीं इस पूरे को लेकर एक स्थिति ऐसी बनी है कि पुलिस प्रशासन रोकने की कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं इस तरीके से कहीं ना कहीं ये लाठी डंडे लेकर आए हुए हैं। आप देखिए ना तस्वीरों में किस तरीके से लाठी डंडे लेकर चलते ही जा रहे हैं, एक एक करके ये सब इकट्ठा हो रहे हैं दूर तक। और मानना यही है कि जिस तरीके से हालात बने थे उसके बाद उनको अभी तक न्याय नहीं मिला है और उसी का आरोप लगा रहे हैं। और ये एक एक करके क्योंकि एकजुट होकर ये आ रहे हैं, इससे पहले दावा किया गया था कि कहीं ना कहीं इन सभी को गिरफ्तार किया जाएगा, जो लोग इसमें शामिल हैं उन सभी को हिरासत में लिया जाएगा, पुलिस को कार्रवाई करेगी। जो ये जो तस्वीर है वो आप देखिए कि यहाँ पर लाठी डंडों से लैस होकर लोग पहुंचे हुए हैं महसी तहसील पर। और अब साफ तौर से इधर देखिए आप तस्वीरों में जो पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है वो रोकने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से उनको रोका जाए। क्योंकि यहाँ पर जब महसी तहसील पर शव को लेकर आया गया है, मृतक रामगोपाल मिश्रा जो है पहले उनके घर पर ले जाया गया था, लेकिन घर पर उन्होंने बिल्कुल भी नहीं माना कि अंतिम संस्कार किया जाएगा। क्योंकि पहले प्रशासन कह रहा था कि अंतिम संस्कार किया जाए, लेकिन अंतिम संस्कार नहीं किया गया। और अब प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उसको यहीं पर रखा जाएगा जब तक इसमें अरेस्टिंग नहीं होती है, गिरफ्तारी नहीं होती है। आप देखिए तस्वीरों में सभी गांव से लोग चले आ रहे हैं और सीधा न्याय की मांग कर रहे हैं कि न्याय होना चाहिए किसी भी तरीके से यहाँ पर। क्योंकि ये सैकड़ों की तादाद में ये लोग हैं और इनका मानना है कि जो घटना हुई है वो पूरी तरीके से बर्बरतापूर्वक हुई है और इसमें कहीं ना कहीं मृतक जो है उसके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। और ऐसे ही पुलिस प्रशासन हालांकि कोशिश कर रहा है समझाने की, रोकने की कोशिश कर रहा है। पीएसी भी बुलाई गई है, पुलिस फोर्स भी तैनात है, लेकिन इसके बावजूद भी ये सब रुकने को तैयार नहीं है और लगातार ये अब पूरी तरीके से मूव कर रहे हैं महाराजगंज की तरफ। क्योंकि इनका दावा है कि ये महाराजगंज जाएंगे और महाराजगंज जाकर ये खुद न्याय करेंगे, इस तरीके की बात कर रहे हैं। क्योंकि जो दावा किया जा रहा है कि प्रशासन के द्वारा जो कहा गया था वो पूरा नहीं हुआ है, प्रशासन ने जो इनसे न्याय की मांग की गई थी वो पूरी नहीं हुई। तो अब ऐसे में ये सभी चाहते हैं कि खुद जाके न्याय करेंगे। और दूर दूर तक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो लोग हैं गाँव के वो मौजूद हैं और वो सभी अब जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग कहाँ पर जा रहे हैं? हम लोग तहसील पर हैं। हम लोग ओके। तो देखिए साफ तौर से यहाँ पर ये सभी लोग जो हैं कहीं ना कहीं ये मानने की तैयार नहीं है कि किसी भी तरीके से ये रुकने को तैयार नहीं है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने पुलिस फोर्स से और भी रिकमेंड किया है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर मौके पर पहुंचे और ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरों में देखिए एक नहीं दो नहीं सैकड़ों की तादाद में लोग आ गए हैं। हालांकि पुलिस अपनी तैयारी के साथ में है कि कोई भी क्रिया होती है तो उस पर प्रतिक्रिया करेगी, लेकिन बिल्कुल भी साफ तौर से कहीं ना कहीं ये सभी इस समय बिल्कुल भी रुकने को तैयार नहीं है। ये जो आप महसी तहसील थोड़ी दूर पर देखेंगे वहां पर शव को रखा गया है और वो शव को क्रिया करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। क्योंकि उनका मानना है कि वो जब तक शव को नहीं करेंगे जब तक उनको गिरफ्तारी, क्योंकि कई नामजद नाम भी बताए जा रहे हैं कि वो लोग इसमें थे। आप मेरे बाई तरफ देखेंगे तो किस तरीके से लोग घरों से निकल कर आ गए हैं बाहर और ये सारे जो लाठी डंडे जो भी हाथ में मिला है, लोहे की रॉड, इस तरीके से लेकर पहुंच गए हैं और सबको एकजुट कर रहे हैं। और इनका मानना है कि हम नहीं रुकेंगे क्योंकि प्रशासन आश्वासन दे रहा है और कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है और इसी के तहत अब ये कार्रवाई चाहते हैं, एक्शन चाहते हैं। ये जो आप इधर का एरिया देख रहे हैं बाएं तरफ देखिए, अभी भी गांव से जो लोग हैं निकल कर लगातार आ रहे हैं। क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चलता है वो निकल कर इस पूरे हुजूम के साथ में शामिल हो जा रहे हैं। ये जो गांव है यहाँ के लोग आप देखिए पूरी तरीके से कैसे मौजूद हैं, वो आ गए हैं और कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है वो रोकने की कोशिश कर रहा है इनको कि किसी भी तरीके से रोका जाए। क्योंकि ये सब चाहते हैं कि जहाँ पर एक घटना हुई है महाराजगंज वहाँ पर जाएंगे और न्याय करेंगे। तो इस तरीके के हालात हैं बहराइच में और यहाँ पर ये सभी चाहते हैं किसी भी तरीके से इनको न्याय मिल जाए। बहराइच में जिस तरीके से उपद्रव हुआ, यानी कि पहले हिंसा हुई और हिंसा के बाद जब एक व्यक्ति की मौत हुई और उसके बाद हालात इतने बिगड़े कि अगर हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए, ये पूरी एक मार्केट है जो महाराजगंज की है। ये जनपद महाराजगंज लगता है जो महसी तहसील से लगा हुआ है, लेकिन आप यहाँ के हालात देखिए किस तरीके से हैं।
मोटरसाइकिल पूरी तरीके से ध्वस्त कर दी गई हैं। यहाँ पर कितनी तोड़फोड़ कर दी गई है, आप इधर देखिए, ये पूरी जो दुकानें हैं, वो जो पूरी मार्केट की ये दुकानें पूरी तरीके से तहस नहस कर दी गई हैं। और साफ तौर से यहाँ तक जो कह सकते उपद्रवी थे वो पहुंचे थे और उन्होंने इस पूरे सामान को, अगर आप देखिए दुकानों की हालात देखिए, किस तरीके के लोग यहाँ से अपने मकान और घर दुकानें छोड़कर भाग गए हैं और जो सिलेंडर थे वैसे के वैसे ही रखे रहे हैं, और यानी कि जैसे दुकानें थी वैसी की वैसे पड़े हुए हैं। देखिए लोग यहाँ से छोड़कर भागे हैं और जिस तरीके से उपद्रव किया गया, आगजनी की गई और कहीं ना कहीं तोड़फोड़ की गई, तो आप देखिए हालात। ई रिक्शा था, ये पूरी तरीके से आग लगा दिया, आग के हवाले कर दिया गया। मीटर था, ये पूरी तरीके से इसको तोड़ दिया गया। तो आप ये छोटी ये पूरी एक मार्केट है महाराजगंज एरिया की, जो महसी तहसील से लगी हुई है, इसके हालात बयां करते हैं कि किस कदर यहाँ पर हिंसा हुई है। और आप अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि इन दुकानों में जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई है, जो एरिया है, अगर आप दूर तक देखने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि इस पूरे एरिया में टीन शेड्स हों या दुकानें हों, घर हों, सबको अस्त व्यस्त कर दिया गया है। यानी कि पूरी तरीके से यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई है और हालात ऐसे बना दिए गए कि यहाँ से लोग भाग गए, यानी कि कहीं और चले गए अपनी जान बचाकर। हालांकि पुलिस ने कई लोगों को रेस्क्यू भी किया, लेकिन जो हालात हैं वो बिल्कुल भी विपरीत हैं। महाराजगंज बहराइच से लगा हुआ ये सटा हुआ एरिया है महसी तहसील के, और यहीं पर यानी महाराजगंज से बताया गया था, यहीं से जुलूस की तैयारी हुई थी और उसके बाद ये हालात बन गए हैं। यानी कि यहाँ जो स्थिति है वो बिल्कुल ही अलग है और पूरी बाजार कहीं ना कहीं उपद्रवियों ने आगजनी के रूप में तोड़ दी हैं। महसी तहसील के पास जिस तरीके से उपद्रव हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनके घरों में आगजनी भी की गई, आग भी लगाई गई। ये महसी तहसील की चौकी है जहाँ पर हम मौजूद हैं और यहीं से पास में कुछ दूरी पर आगजनी की गई और कहीं ना कहीं कई लोगों के घरों में आग लगा दी गई और उन लोगों को पुलिस ने रेस्क्यू करके एक स्थान पर लाया गया है। आप देखिए ये जो तस्वीर है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनके घरों में आग लगा दी गई और उनको पुलिस ने रेस्क्यू करके इस थाने में लाया गया है, इस चौकी में लाया गया जहाँ पर रखा गया है। और अब ये सभी यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इनको प्रशासन आगे की इजाज़त देता है और कब ये आगे जाएंगे। तो इनके साथ बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। ये सभी जो है महसी तहसील के अंतर्गत एक जगह थी, वहाँ पर रहते थे और वहाँ पर कहीं ना कहीं ये सभी उस घर में मौजूद थे जब ये आगजनी की गई और उसके बाद से ही अभी हालात हैं कि यहाँ पर इनको थाने में ला के रखा गया है और साफ तौर से इन सभी को कहीं ना कहीं अब जो है सेफ एरिया है, क्योंकि थाने में यहाँ पर नहीं लोग आ सकते हैं उपद्रवी, इस वजह से यहाँ पर रखा गया है। और ये इसलिए भी किया गया क्योंकि लगातार इन लोगों को डर लगा हुआ था। ये सभी लोग जो उस घरों में रहते थे, क्योंकि दुकानों के साथ साथ घरों में भी आगजनी की गई थी, इसके बाद ये हालात बने थे। यानी कि साफ तौर से कहीं ना कहीं पुलिस उन सभी को सेफ स्थान पर पहुंचाने की लगातार कोशिश भी कर रही है, जो लोग आग में फंसे हैं या जिनके घरों मकान जला दिए गए हैं। बहराइच से आशीष श्रीवास्तव, आज तक।